Hello everyone, welcome to the GD classes. So today's our fourth part, that is the significant figure. So we are going to cover up in this session significant figures. So what are the significant figures? Significant means they have the meaningful digits in measurements, and sometimes you might have seen जैसे आप कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपने बोला हमें 2.5 लीटर्स पेट्रोल अपने टैंक में भरानी है, तो क्या होगा? 2 क्वांटिटी इज द श्योर, इससे तो कम नहीं हो सकता है, बट 0.5 जो आपने बोला है, 0.5 में 0.4 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, सो दैट इज द अनसर्टेन. तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं, तो दोनों क्वांटिटी को हम लेंगे, दैट इज द दोज विच आर रिलायबल प्लस वन अनसर्टेन डिजिट और इन अप्रोक्सीमेशन आर टू बी काउंटेड फॉर डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो जैसे मैंने आपको बताया 2.5 लीटर्स, तो 2 and 0.5 these both will consider for the significant figures. अब significant figures के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं? So rules for the significant figures. Number 1, all non-zero digits are significant. जितने भी डिजिट्स हैं किसी भी नंबर में, नॉन जीरो, जीरो छोड़ के, जो नंबर्स, ऐसी जो नंबर्स हैं जिसमें जीरो है ही नहीं, दे आर ऑल सिग्निफिकेंट. लेकिन सिग्निफिकेंट हमें फिगर्स क्या होता है, हमें काउंट करने पड़ते हैं. तो अभी यहाँ देखिए एग्जांपल में 1 2 3 4 कितने डिजिट्स हैं इसमें? 4 डिजिट्स हैं. तो हेयर इट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. 3 3 6 कितने डिजिट्स हैं? 3. सो दे आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 9 2 इज हैविंग 2 डिजिट्स, सो इट इज द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? सो दीज आर द डिजिट्स विच वी काउंट. और काउंटिंग का कैसे रूल्स होता है वो सारे हम आपको वन बाई वन बता रहे हैं आपको. देन कम्स टू द सेकेंड इज द ऑल zeros found between non-zero digits, that is the trap digits, are significant. जैसे 1002, अब स्टार्टिंग में 1 है, लास्ट में 2 है, तो 1 और 2 के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो भी सारे काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए. ओके. 1.002 ये भी ट्रैप्ड है, तो ये भी सारे काउंट हो गए. 303, 3 और 3 के बीच में जीरो, ये भी काउंट होगा. तो अगर हम सिग्निफिकेंट काउंट करें फिगर्स, तो फर्स्ट में कितना होगा? 1 2 3 4. सो इट इज़ हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें कितना है? 1 2 3 4. इसमें भी 4 है. इसमें कितना है? 1 2 3. इसमें 3 है. सो दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स एज पर द सेकेंड रूल. देन लीडिंग जीरोज to the left of the first non-zero digit are not significant. non-zero digit जैसे क्या है, जो जीरो नहीं है, उससे पहले देखो 5 है, 5 से पहले जितने भी जीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 and 2, क्योंकि ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे. सिमिलरली 0.03, अब ये 3 से पहले जीरो है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें हो जाएगा ओनली 1. इसमें कितना है? 0.009 में, इसमें भी एक ही डिजिट है. सो लाइक दिस वी आर काउंटिंग, मीन्स नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं. दे आर नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके. देन कमिंग टू द ट्रेलिंग जीरोज फॉर अ होल नंबर्स दैट एंड्स विद द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट. अब पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे काउंट होंगे किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए. अब आप इसमें देखिए 100.00. अब मैं बोला पॉइंट के बाद में जो जीरो हैं वो भी काउंट होंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 5. इसमें कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. 123.000 इसमें हो जाएगा 1 2 3 6 हो गया, इसमें 6 हो जाएंगे. 45.00 इसमें 4 हो जाएंगे. ओके. सो जहाँ भी पॉइंट होगा उसके बाद में जो भी जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए काउंट होते हैं. देन comes to the trailing zero to the right without decimal points are not significant. अगर पॉइंट नहीं लगा है
और ऐसे ही जीरो लगे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 0 0 0 मीन्स 12,000, ये 12,000 है बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ओनली 2। 130 इसमें भी 2 हैं। 400 इसमें 1 है, क्योंकि बाद वाले जीरो हमने किसी में काउंट नहीं किए हैं। एज पर दिस ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट विद डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। जो ऊपर भी मैंने बताया, अभी भी सेम है। 12.000, 113.0, 4.0 सी ऑल दीज विल बी काउंटेड, क्योंकि डेसिमल के बाद में पॉइंट जीरो है। सो इट विल हैव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक में इतने इतने फिगर्स होंगे सिग्निफिकेंट। ओके, देन ऑल द डिजिट्स इन द साइंटिफिक ऑपरेशंस आर सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक ऑपरेशन में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जो पावर्स के हैं, ये जो पावर्स हैं इसको हम काउंट नहीं करते हैं, केवल इससे पहले जो लिखा होता है उसी को काउंट करते हैं। ओके, सो इसमें कितने होंगे? इसमें भी 2 होंगे और इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा। ओके, सो दीज आर द rules for the significant figure, how we count it. So you have to just keep in mind what are the points, how we are taking out. So these all points, that all non-zero digits are significant, that is, इस तरह से अगर कोई नंबर्स दी हुई हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। all zeros, that is the trapped zero between two numbers, they are all significant. लीडिंग जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। इससे पहले ये 0 0 दिया है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ओनली 5 1 काउंट करेंगे, एंड 2 डिजिट हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सिमिलरली इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो लाइक दिस जितने भी हमने पॉइंट आपको बताए वो सारे आपको कंसिडर करने हैं, देन यू हैव टू डू इट। एंड देन डेसिमल के पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो हैं उसको हम काउंट करते हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं, नॉन जीरो डिजिट के बाद में जितने भी ट्रेलिंग जीरो होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे इसमें 12,000 में हमने 1 और 2 काउंट किया, ओनली 2 डिजिट्स है। सो लाइक दिस। देन डेसिमल मतलब आपको मैंने बता ही दिया मैंने। और साइंटिफिक डिजिट्स जितने भी होते हैं उसमें पावर्स वाले हम काउंट नहीं करते हैं, केवल जो नंबर्स लिखे होते हैं उसी को काउंट करते हैं। और एज पर ऑल दिस एबव पॉइंट्स हमने आपको बताया, उसी के हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है राउंडिंग ऑफ द नंबर। राउंड ऑफ कैसे करें? अगर हम उसी के अप्रॉक्सीमेशन में उसके आसपास के नंबर को हम राउंड ऑफ करें तो कैसे होगा? तो उसके 2-3 रूल्स हैं इसमें। इफ़ द लोएस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज इट बाई 1। अगर मान लीजिए जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 2 4 5 7, हमें इसको राउंड करना है टू द नियरेस्ट। तो इसको नियरेस्ट करने के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 7 दिया हुआ है, दिस 7 है, इट इज़ मोर देन 5, तो क्या करेंगे हम इसी को एक नंबर बढ़ा देंगे, तो इट विल बी 2 4 5 8। ओके, अगर हम देन सेकेंड पार्ट इज द इफ द लोएस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज लेस देन 5 देन इन दिस कंडीशन में या तो हम उसको छोड़ देंगे, लीव इट लाइक दैट, और या इसको हम 0 कंसिडर कर देंगे। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1 10 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। तो इसको 1 यूनिट डिजिट में हमें अगर करना है तो क्योंकि इसमें लास्ट में 4 है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम 2 3 4 0 लिख देंगे। ओके, देन ये वाला नंबर जो है इसको 10 के साथ करना है। अब क्योंकि लास्ट में 9 है,
हमें सेकंड डिजिट तक करना है, तो क्या करेंगे 5 4 3 1 0 हो जाएगा। ओके, एंड इसको हमें 100 तक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये है 6 और ये है 5, तो हम एक डिजिट बढ़ा देंगे इधर और बाकी 0 कर देंगे, यानी 3 4 6 0 0। सो इस तरह से हम इनको करते हैं। लेकिन ये तो हो गया हमारा नंबर या तो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। अगर एग्जैक्टली 5 हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है, इफ द लोएस्ट डिजिट नंबर इज एक्चुअली 5 देन वी आर टू राउंड ऑफ द नंबर टू इट्स लास्ट इवन डिजिट्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर है 234.655, अब 5 नंबर इधर है एंड इससे बाद में भी सेकेंड पॉइंट पर प्लेस पर भी 5 है। अब क्योंकि ये ऑड है इसलिए हम इसको इवन कर देंगे, तो इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 234.660 हो जाएगा। ओके, सो लाइक दिस वी आर डूइंग। एंड इसमें क्या करेंगे, इसमें तो पहले से ही इवन रखा हुआ है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बट हम लिखेंगे कैसे 456.0980, 5 को हटा देंगे। बेसिकली हमें लास्ट डिजिट जो 5 दिया हुआ है, कहीं पर भी लास्ट पॉइंट जो हमने बोला था उसको हटाना के 0 रखना है। हमने देखा ना, सब में हमने 0 किया हुआ है। ये देखिए, हाँ, इसको राउंड ऑफ तो लास्ट में इसलिए किया कि उसको बढ़ा दिया है फर्स्ट वाले में, बाकी सब में देखो 0 किया हुआ है। ओके, क्योंकि अगर 5 एग्जैक्टली आता है तो उस केस में हमें उसको इवन में ही कन्वर्ट करके रखना है। तो ये फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ था इसमें 6.655, इसमें इवन करने के लिए यहाँ 5 है और तो इवन करने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, तो 660 हो गया। ऐसे 456.0985, 0 को हम 8 को 80 रहने देंगे तो 0 कर देंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तब हमें क्या ध्यान में रखना है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं जिनको ऐड करना है, तो हमें सबसे देखना है सबसे कम डिजिट किस में दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, 1 2 3, इसमें 3 हैं, इसमें है 1 2 3 4। अब सबसे कम फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। अगर आप इसको ऐड करेंगे 1 2 3.450 प्लस 3.25 प्लस 0.5789, तो इसका आंसर जो है ऑलरेडी मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है 127.2789। अब आप देखिए, इसमें तो सारे नॉन डिजिट्स हो गए, नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, लेकिन हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लाना है, 3। ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, तो जो कि 1 2 7 में ऑलरेडी मिल गया, तो हमें पॉइंट में ले जाना नहीं है। इसका आंसर जो है 127 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, इसलिए आंसर ऑफ दिस वन विल बी 127। ओके, सो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सिग्निफिकेंट कम से कम किस में है, उसी तक कंसिडर करते हैं। अभी इसको मान लो इसमें से 5.12 से 3.895 माइनस करते हैं, तब क्या आंसर आएगा। सो आंसर इज कमिंग 1.225। ओके, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप देखिए यहाँ पर आया 1.225। मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट में 5 आता है तो इससे पहले हमें ऑड को इवन करना है और इवन को ऐसे ही छोड़ देना है, तो हमें इसको तो करना नहीं है। हाँ, अगर ये 3 होता तो हम 4 कर देते, क्योंकि यहाँ 1.22 है इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1.22। हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर से लाना है, इसलिए 1.22 इज द आंसर। ओके, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मल्टीप्लाई। दिस इज द 0.895 इंटू 0.02। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है 0.179। इसका मल्टीप्लाई इतना आता है, बट हमें कितना देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें है 3, इसमें कितने हैं 1 एंड इसमें ओनली 1 है, क्योंकि ये वाला 0 हम काउंट नहीं करेंगे, दिस 0 विल नॉट काउंट। तो हमें आंसर कितना निकालना है, केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, हमारा 0.179 आंसर आया और हमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। इसका मतलब ये यहाँ पर 7 है, तो इसलिए हम इसको एक डिजिट बढ़ा देंगे, सो दैट विल बी 0.2, क्योंकि यहाँ ऑड है, ऑड से मतलब ही नहीं क्योंकि 7 है यहाँ पर, इसलिए हम इधर के करने के लिए एक बढ़ा देंगे, सो दैट विल बी 0.2। और 0.2 हम क्यों किया, क्योंकि हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर लाना है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा मल्टीप्लाई वाला दैट विल बी 0.2। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? सो एवरी टाइम, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आंसर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह से नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। भले ही आपने कैलकुलेशन सारी सही किया है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर आंसर नहीं लिखा तो टेक्निकली दैट विल बी रॉन्ग। तो इसलिए सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें कैसे राउंड ऑफ करना है और कैसे हमें उसको मल्टीप्लाई करके सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे लाना है, वो सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यू विल बी सिंपली गोइंग ऑन, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। सो विद दिस ऑल द 4 पार्ट्स of the English and measurement are over. I hope आपकी सारी समझ में आया होगा. In case if at all you have any problem, come to the next session. I will clear all your doubt. Thanks for watching the video.